हेलो एवरीवन, माय सेल्फ स्वप्निल सर। और अपन कंटिन्यू करेंगे वापस से रैशनल नंबर्स जहां तक अपन ने खत्म किया वहां से कंटिन्यू करेंगे। इसका पार्ट वन बेसिकली हो गया था, मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था तो वो सब चीजें हो गई थी। अब इसका आगे कंटिन्यू करेंगे। याद होगा तुम लोगों को मैंने क्लास क्वेश्चन दिया था ट्रू एंड फॉल्स का, ठीक है। तो ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन ये सब तुम्हें सॉल्व करना था। अपन बस आंसर डिस्कस कर लेते फटाफट। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास जीरो इज अ रैशनल नंबर, तो जीरो एक रैशनल नंबर है या नहीं है। तो मैंने तुम लोगों को डायग्राम बनाया था, याद होगा तो। सबसे अंदर रैशनल नंबर्स आते हैं, फिर उसके बाद आता है होल नंबर्स, फिर उसके बाद आता है अपने पास इंटीजर जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, और लास्ट में अपने पास आता है रैशनल नंबर्स जो कि मैं क्यू से डिनोट कर सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स के अंदर ये सारे जितने भी अंदर सर्कल है वो सब इंक्लूड होने वाले हैं, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो होल हो, चाहे वो इंटीजर हो। ये सारे के सारे जो भी है ये एक रैशनल नंबर्स का एक पार्ट है, ठीक है। इसीलिए ये जो सारी चीजें लिखी हैं, एवरी इंटीजर, एवरी होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर। जब तक उस नंबर को पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख पाते हैं तब तक वो नंबर क्या रहेगा, रैशनल नंबर रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहला अपने पास जीरो इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो जीरो, जीरो क्या है, होल नंबर है। जीरो एक इंटीजर भी है, तो होल नंबर, इंटीजर, वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स ही होंगे। तो इसीलिए सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू। ट्रू बिकॉज ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर एंड जीरो इज ऑल्सो एन इंटीजर। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन होगा, सेकंड क्वेश्चन भी हो जाएगा। देखो, वन इज नॉट अ रैशनल नंबर, तो वन भी एक रैशनल नंबर ही है क्योंकि वन भी एक इंटीजर ही है। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, तो वन भी एक रैशनल नंबर है, पर उसने नॉट अ रैशनल नंबर बोला है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, हेंस फॉल्स। थर्ड स्टेटमेंट अपने पास है ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। जैसे मैं बोलते आया हूं कि सारे इंटीजर्स जो भी आएंगे वन से लेके इंफिनिटी तक जितने भी है, या फिर जीरो, माइनस वन, माइनस टू, जितने भी छोटे नंबर्स हैं, सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर्स ही होते हैं। क्योंकि इंटीजर्स को क्या लिख सकते हैं अपन, 3/1, 4/1। देखो ये क्या है, इक्वल टू 3 है, ये क्या है, इक्वल टू 4 है। तो ये सारे चीजें जो है इंटीजर्स, वो इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स। ये तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था। तो ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, तो सारे इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर उठा लो वो क्या होने वाला है, रैशनल नंबर तो होने ही वाला है। हेंस ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। फिर फोर्थ स्टेटमेंट है अपने पास ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स में क्या है, वन से लेके इंफिनिटी तक सारे हैं, ठीक है। क्या वो सारे होल नंबर्स में इंक्लूड होते हैं क्या, हाँ होते हैं। लेकिन इसका उल्टा सही नहीं होगा कि ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर है क्या, नहीं। कौन सा नहीं है, जीरो। अगर जीरो की बात की जाए तो जीरो एक होल नंबर है, लेकिन जीरो एक नेचुरल नंबर नहीं है। इसीलिए ये स्टेटमेंट एकदम सही है कि ऑल नेचुरल नंबर्स, मतलब 1 2 3 4 5 और होल नंबर्स, जो भी नेचुरल नंबर वो सारे के सारे होल नंबर्स हैं। स्टेटमेंट्स को समझो अच्छे से, इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझोगे तभी इसको कर पाओगे। सारे नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, हेंस इस स्टेटमेंट का आंसर भी क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, ठीक है। फिर फिफ्थ स्टेटमेंट देखो, ऑल फ्रैक्शंस आर नॉट रैशनल नंबर्स। याद होगा तुम लोग को, मैंने डिफरेंस समझाया था फ्रैक्शन और रैशनल नंबर्स में। फ्रैक्शन में क्या था, फ्रैक्शन भी तुम लोगों को याद होगा पी बाय क्यू के फॉर्म में ऐसा दिखता है, लेकिन यहाँ पे पी बाय क्यू क्या रहेगा, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स रहेंगे, बोथ आर पॉजिटिव, ठीक है। मतलब फ्रैक्शन में कभी नेगेटिव वैल्यू आएगी नहीं, बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर्स। लेकिन रैशनल नंबर में क्या था, याद करो, रैशनल नंबर में ये था कि पी बाय क्यू के फॉर्म में तो होना ही चाहिए, लेकिन पी एंड क्यू जो दोनों हैं वो दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं या फिर नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन इंटीजर होना बहुत जरूरी है। बोथ आर इंटीजर्स। एंड ऑल्सो एक और कंडीशन बताई थी कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो फंक्शन क्या बन जाएगा, वैल्यू क्या बन जाएगी उसकी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी, उसकी वैल्यू डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए पी बाय क्यू बोथ आर इंटीजर्स होना सही है एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें सारे बस पॉजिटिव ही आएंगे और इसमें क्या होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आएंगे, है ना। तो अब सोचो किसमें ज्यादा वैल्यूज आएंगी, रैशनल नंबर ज्यादा आएंगे या फ्रैक्शन ज्यादा आएंगे। ऑफ कोर्स सीधी बात है, रैशनल नंबर ज्यादा आएंगे क्योंकि इसमें नेगेटिव वाले भी इंक्लूड होंगे। तो हम लोग ये बोल सकते हैं, ये जितने भी फ्रैक्शन होते हैं ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स में इंक्लूड हो जाएंगे। तो अपन ये बोल सकते हैं ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर्स बट ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शंस। बिकॉज सारे रैशनल नंबर, जैसे कि नेगेटिव रैशनल नंबर अगर लेते हैं नेगेटिव वैल्यू, तो वो क्या फ्रैक्शन होगा क्या, नहीं। तो इसलिए ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर्स बट ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शंस। ये स्टेटमेंट देखो, ऑल फ्रैक्शन आर नॉट रैशनल नंबर्स, उल्टा लिखा है इसमें, तो सीधी सी बात है ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है।
क्योंकि यहाँ पे अगर सही होना था, इसको क्या होना चाहिए था, ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर्स बट ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शंस। यहाँ पे नॉट की जगह यहाँ पे नॉट होना चाहिए, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी क्या है, ये स्टेटमेंट गलत है, हेंस फॉल्स। तो ये 5 क्वेश्चंस, 5 स्टेटमेंट्स दिए थे मैंने लास्ट क्लास में, उनको मैंने डिस्कस कर लिया है। इनको नोटबुक में लिखो, आंसर के हिसाब से उसका रीजनिंग भी लिखना जरूरी है कि ट्रू आ गया तो ट्रू क्यों आया, तो थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू दे सकते हो, ठीक है, अपने ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करो कि ट्रू बिकॉज एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, हेंस 0 इज एन इंटीजर, देयरफॉर 0 इज आल्सो रैशनल नंबर। इस तरीके से इसको भी सबको वर्ड एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लेन करो, आंसर लिख लो इसको अच्छे से। फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब एक नेक्स्ट जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये तुम्हें लाइफ लॉन्ग थ्रू याद रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज, ठीक है। दो रैशनल नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब कैसे करते हैं, और उनको क्या क्या प्रॉपर्टीज, क्या क्या मेथड से करना है और क्या मेथड्स को अवॉइड करना है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये सब प्रॉपर्टीज में इंक्लूड होने वाली है, ठीक है। तो मैं प्रॉपर्टीज सारे एक एक करके लिखा देता हूँ, ये तो मैं अपने नोटबुक में लिखना है, फिर अपन एक एक करके स्टार्ट करके एक एक को अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डाल दो प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। अब याद होगा कि प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में अपन ने जो भी चीजें पढ़ी थी उसमें भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज की थी, जैसे कि होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज, इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज, और बाकी जो भी नंबर्स होते हैं उन सब की प्रॉपर्टीज, नेचुरल नंबर्स की। तो उन्हीं को देख देख के करना है अपने को, ठीक है। तो पहले मैं सारे प्रॉपर्टीज करते हैं रैशनल नंबर्स के, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है वो लिख लो पहले एक बार। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी वो है क्लोजर, ठीक है। क्लोजर क्या है कि सपोज कोई दो रैशनल नंबर्स हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स पढ़ रहे हो तो दो रैशनल नंबर्स हैं, अगर दो रैशनल नंबर्स को कुछ ऐड किया तो वापस से अगर रैशनल नंबर आया, मतलब उसको बोलते हैं कि वो एडिशन के अंदर क्लोज्ड है, कि मतलब दो चीजों को, दो रैशनल नंबर्स को मैंने ऐड किया, ऐड करके अगर वापस से रैशनल नंबर ही आ रहा है तो इसका मतलब वो क्लोज्ड अंडर एडिशन है। सिमिलरली सब्ट्रैक्ट किया दो रैशनल नंबर्स को, वापस एक रैशनल नंबर आया तो वो क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन है। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए भी सेम चीज, अगर दो सेम चीजों को वापस से, मतलब दो सेम चीजों में कुछ ऑपरेशन किया और वापस से वही सेम चीज आ रही है कि वही टाइप ऑफ नंबर आ रहा है, तो उसको बोलते हैं दैट नंबर इज क्लोज्ड अंडर दैट ऑपरेशन। तो क्लोजर में सारी यही चीजें करेंगे कि कोई दो चीजों, कोई दो रैशनल नंबर्स को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो अगर वापस से वही आ रहा है इसका मतलब वो क्लोज्ड है। तो इसी में क्लोजर की बात करेंगे, ठीक है। तो ये पहली प्रॉपर्टी है। स्टार्ट करेंगे, टेंशन मतलब एक स्टार्ट करेंगे, अभी के लिए सारे लिख दो, बस इंट्रोड्यूस करते रहता हूँ कि क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। क्लोजर हो गया, फिर लिखो कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिविटी इसमें भी क्या है कि दो नंबर्स को ऐड करो, a प्लस बी या फिर b प्लस ए, तो अगर वैल्यू सेम आ रही है इसका मतलब कम्यूटेटिव है। तो इसमें बताऊंगा क्या क्या चीजें हैं, अभी के लिए लिख लो, ठीक है। इसको रिवर्स, नंबर्स को रिवर्स करने से वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसका मतलब यही है, ठीक है। थर्ड, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी क्या है कि तुम ब्रैकेट्स अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो इन ऑपरेशंस में। अपन चेक करेंगे किस किस में एसोसिएटिव है और किस किस में नहीं है, तो उसके हिसाब से अपन देखते जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अपने पास एसोसिएटिव के बाद, तो अपन दो नंबर्स, बहुत गोल्डन नंबर्स होते हैं, वो है 0 और एक 1। 0 जो है वो बहुत लोग मानते हैं कि बहुत फालतू नंबर है, लेकिन 0 सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको बड़े बड़े नंबर्स के साथ कुछ भी है मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाता है। तो 0 का इंपॉर्टेंस मैथमेटिक्स में बहुत बहुत ज्यादा खेल खेलता है, ठीक है, 0। तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि रोल ऑफ 0 एंड रोल ऑफ 1, ठीक है, कि रैशनल नंबर्स में अगर 0 से कुछ ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया तो क्या होगा, मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, तो सब 0 की कहानी पढ़ेंगे। सिमिलरली रोल ऑफ 1 से अगर कुछ मल्टीप्लाई, ऐड कर, सब्ट्रैक्ट कुछ किया तो उसके साथ क्या होगा। तो ये सारी चीजें 0 और 1 के बारे में इसके अंदर इंट्रोड्यूस होंगी, ठीक है। फिर एक अगला एक कंसेप्ट आएगा, उधर लिख देते हैं, नेगेटिव ऑफ अ नंबर। किसी नंबर का नेगेटिव लिया, किसी रैशनल नंबर का नेगेटिव लिया तो क्या होगा, तो ये सब चीजें पढ़ेंगे इसके अंदर, नेगेटिव ऑफ अ नंबर, ठीक है। फिर एक और कंसेप्ट क्या आएगा अपने पास, ये तो हो गया नेगेटिव। एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया, रेसिप्रोकल, जो कि तुम्हें बताऊंगा रेसिप्रोकल होता क्या है। शायद बहुत लोगों ने सुना भी होगा, प्रीवियस क्लासेस में एक दो जगह आया भी था रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब अगर 5 है
तो 1/5 उसका रेसिप्रोकल है, तो वो सब चीजें बताऊंगा। 1/5 रेसिप्रोकेट करना है, ठीक है। और एक लास्ट प्रॉपर्टी अपने पास वो है डिस्ट्रीब्यूटिव, जैसे कि कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मतलब अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है, जैसे कि 2 इंटू ब्रैकेट में 3+5 ऐसा कुछ है, तो 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो वो रैशनल नंबर्स के लिए वैलिड है या नहीं है, वो सब एक एक करके अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स, सारे जितने प्रॉपर्टीज लिखी हैं वो सब लिख लो पॉइंट बाय पॉइंट, ठीक है। अपन नेक्स्ट स्लाइड पे मैं फर्स्ट से स्टार्ट करूंगा, क्लोजर से। पहले 8 के 8 लिख लो अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं अपन क्लोजर। फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो अपने पास क्लोजर, ठीक है। क्लोजर, अब देखना इसको स्टेप बाय स्टेप में प्रोसीड करवाऊंगा, ठीक है। फर्स्ट क्लोजर से स्टार्ट करते हैं। अब मैं हर प्रॉपर्टी के अंदर कुछ चीजें बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि पहले क्लोजर अपन होल नंबर्स की बात करेंगे, होल नंबर्स के लिए क्लोजर कैसा वैलिड रहेगा। फिर अपन आएंगे इंटीजर्स के लिए, फिर अपन आएंगे जो कि अपना टॉपिक है रैशनल नंबर्स के लिए, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप इनको प्रोसीड करना है। सबसे पहला है अपन, मैं इसको ए पार्ट लिख देता हूं चाहिए तो। सबसे पहला है फॉर होल नंबर्स, तो होल नंबर्स के लिए ही बात करेंगे फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। फॉर होल नंबर्स, तो होल नंबर्स के लिए कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं। अभी तो तुमने कौन कौन से ऑपरेशंस पढ़े हैं, दो नंबर्स के में कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला, ठीक है। एक बार क्लोजर के बारे में बताता हूँ वापस से क्या है। क्लोजर क्या होता है कि दो नंबर्स को अगर ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, सपोज ऐड करते हो दो नंबर्स को और वापस से वही टाइप ऑफ नंबर आ रहा है, जैसे कि होल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो दो होल नंबर्स को ऐड करोगे, वापस से अगर होल नंबर ही आया, इसका मतलब वो जो होल नंबर है वो क्लोज्ड है अंडर एडिशन। सिमिलरली दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे और वापस से वही नंबर आया, यानी दो होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे और वापस से वही होल नंबर आया, तो इसका मतलब बोलेंगे क्या कि द होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। सिमिलरली फॉर मल्टीप्लिकेशन, सिमिलरली फॉर डिवीजन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फॉर होल नंबर्स। सबसे पहला अपन देखेंगे एडिशन के लिए, ठीक है। तो सोचना है तुम्हें, सिंपल सी बात है, सोचना है कि एडिशन में दो नंबर्स को ऐड, दो होल नंबर्स को ऐड करना है, क्योंकि सारी कहानी होल नंबर्स के लिए चल रही है। तो दो होल नंबर्स को ऐड करते हैं। जीरो होल नंबर है। कौन कौन से होल नंबर्स होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, ये सारे जो नंबर्स है वो सब होल नंबर्स रहते हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी दो नंबर्स को ऐड करो, 0 प्लस 101, तो क्या मिलेगा? 101। तो देखो ये होल नंबर है, ये भी एक होल नंबर है, और रिजल्ट में भी क्या बन रहा है? ये भी एक होल नंबर ही बन रहा है। तो दो होल नंबर्स को ऐड करने में होल नंबर ही आ रहा है। जैसे कि कोई और एग्जांपल ले लो, 2 प्लस 99 या फिर 90, तो ये क्या बन जाएगा? 92। तो वापस से ये होल नंबर, ये होल नंबर, ये होल नंबर। तो इसका मतलब दो होल नंबर्स को ऐड करोगे तो होल नंबर ही आएगा। हेंस होल नंबर्स आर एडिशन के अंदर क्लोज रहेंगे, ठीक है। फिर सेकंड देखते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन की बात की जाए, सब में मैं एग्जांपल से बताऊंगा, तो सुनना ध्यान से। सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो दो होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे कि अगर देखो 12 माइनस 1 तो कितना आएगा? 11 आएगा। 12 माइनस 1 करोगे तो 11 आएगा। तो होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर, सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन जैसे ही मैं ऐसे कुछ लूंगा, अगर इसकी वैल्यू इससे छोटी हो गई, जैसे कि 12 माइनस 14, तो 12 माइनस 14 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -2। देखो अब क्या ये होल नंबर है क्या? -2 तो एक इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर, तो ये होल नंबर नहीं है। तो ये होल है, ये भी होल नंबर है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है। तो इसीलिए एडिशन के अंदर क्लोज्ड है, सब्ट्रैक्शन के अंदर होल नंबर्स क्लोज्ड नहीं है, क्योंकि दो होल नंबर्स हमेशा सब्ट्रैक्शन पे होल नंबर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वैल्यूज नेगेटिव की आनी चालू होंगी। तो ये हो गया एडिशन सब्ट्रैक्शन। फिर देखते हैं इसके बाद इसी में थर्ड पार्ट, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन, इसको भी चीज और कर देते हैं यहाँ पे, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन में दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि 3 इंटू 4, तो ये दिख ही रहा है दो होल नंबर्स, ठीक है।
ऐसा कोई ऐसे के दो होल नंबर्स है क्या जिससे होल नंबर नहीं मिलेगा मल्टीप्लाई करने के बाद? तो पॉसिबल नहीं है। जैसे कोई भी नंबर लेके देखो 0 × 9, तो ये भी 0 होने वाला है, होल होल होल। तो इसका मतलब होल नंबर्स भी क्या, मल्टीप्लिकेशन भी क्या है, क्लोज्ड है फॉर होल नंबर्स। ठीक है, और बचा लास्ट डिवीजन। डिवीजन में क्या देख लेते एक बार। ठीक है, दो डिवीजन में क्या है, दो चीजों को डिवाइड करना है, दो होल नंबर्स को डिवाइड करना है। जैसे कि अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं 3/5। तो देखो 3/5, तो ऐसे लिखते हैं इसको, चाहिए तो 3/5, तो ये क्या बन जाएगा 3/5। तो ये होल नंबर है, ये होल नंबर है, क्या ये होल नंबर बन रहा है क्या? ये तो फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन होल नंबर होते हैं क्या? नहीं। तो इसका मतलब सीधा सीधा मैं लिख देता हूँ लॉन्ग डिवीजन में होल नंबर्स क्लोज्ड नहीं रहेंगे। तो इसीलिए ये सब चीजें तुम्हें एग्जांपल में लिखनी है, और फाइनली होल नंबर्स के रिजल्ट में क्या लिखना है, ये लिखना है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये सब मेरा शॉर्टकट फॉर्म है, एंड लिखता हूं, पर तुम लोग ऐसे लिखना अच्छे से। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर क्लोज्ड अंडर फॉर होल नंबर्स। या फिर एक काम करो, इसको अच्छे से लिखना, ऐसे लिख लो, होल नंबर्स आर क्लोज्ड, इसको हटा दो, चाहिए पूरा ही ऐसे लिख लो, ज्यादा आसानी से दिखेगा। ठीक है, ऐसे लिखो, देखो होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर, किसके अंदर क्लोज रहेंगे, अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन while they are not closed under subtraction and division। तो इस तरह की क्लोजर प्रॉपर्टी करनी है हमें। तो ये तो बस एक छोटा सा पार्ट हो गया जो कि ऑलरेडी तुमने शायद किया भी होगा, लेकिन नहीं किया तो वापस से लिख लो इसको अच्छे से। ये अपने बस क्या, भी क्लोजर फॉर होल नंबर्स। सिमिलरली सेकंड में क्या करेंगे, क्लोजर फॉर इंटीजर्स। तो अगर इतना अच्छे से लिख लो एक बार नोटबुक में अपने छाप के अच्छे से, उसके बाद अपन इंटीजर्स के लिए भी लिखेंगे। ठीक है, लिख लो इसको अच्छे से। तो ये बात हुई होल नंबर्स के लिए। ठीक है, अब करेंगे बात इंटीजर्स की। तो बी ऑप्शन लिख देना वहां पे, उसके बाद फर्स्ट का ए हो गया, फर्स्ट का बी ऑप्शन फॉर इंटीजर्स। वापस जैसे अपन होल नंबर प्लस होल नंबर इक्वल टू होल नंबर से डिस्कस कर रहे थे, अब क्या करेंगे, इंटीजर्स। जैसे कि मैंने तुम्हें इंटीजर बताया था, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ऐसे इंटीजर्स, ये सारे इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो वापस से प्रूव क्या करना है मुझे इस क्वेश्चन में, कि क्लोजर की प्रॉपर्टी देखनी है कि दो इंटीजर्स का एडिशन, दो इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, क्या वापस से इंटीजर में रिजल्ट कर रहा है, या ऐसे कोई केसेस जिसमें नहीं भी बनेगा। तो सबसे पहला देखते हैं फर्स्ट एडिशन, कौन सा, एडिशन वाला करके देखते हैं। ठीक है, तो एडिशन में क्या है कि दो इंटीजर्स को अगर ऐड करेंगे तो क्या वापस से इंटीजर ही आएगा क्या? जैसे कोई भी देख लो, -3 + 2 कितना आ रहा है, -3 + 2 -1। देखो ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और ये भी एक इंटीजर है, तो दो इंटीजर को ऐड किया, वापस इंटीजर ही आ रहा है। कोई बड़ी वैल्यू देखो कि -100 + 111, ऐसा अगर निकालोगे तो ये कितना आएगा 11। तो ये भी एक इंटीजर है -100, ये भी एक इंटीजर है 111, और दोनों को ऐड किया तो वापस से एक 11 आ रहा है, वो भी एक इंटीजर है। तो वापस से एडिशन क्या है, क्लोज्ड है अंडर, मतलब इंटीजर्स क्या है, क्लोज्ड है अंडर एडिशन। सेकेंड पॉइंट, वापस से सब्ट्रैक्शन के लिए भी करेंगे। सोच के देखो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या आएगा, अभी धीरे धीरे आइडिया होगा सबको। सब्ट्रैक्शन के लिए जैसे कि दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, -3, वापस से वही दो इंटीजर ले रहा हूं, -2। देखो ये एक इंटीजर है -3, 2 भी एक इंटीजर है, -3 -2, तो कितना आएगा -5। तो देखो ये भी एक इंटीजर है, इंटीजर इंटीजर इंटीजर, तो इंटीजर माइनस इंटीजर इज ऑल्सो एन इंटीजर, हेंस क्लोज्ड आ रहा है। ऐसे कोई वैल्यू होगी कि जिसके लिए पॉसिबल ही नहीं होगा, कोई चेक करके देखते हैं। -100, ठीक है, प्लस इसको -111, ठीक है, ऐसे कुछ ले लो, या फिर ये ले लो -100, ये एक इंटीजर है, -111 ये भी एक इंटीजर है। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब बेसिकली ऐड ही करना है क्योंकि माइनस माइनस है, तो ये हो जाएगा अपने पास -211, जो कि वापिस से क्या है, इंटीजर है।
तो इसका मतलब इंटीजर और इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वापस से इंटीजर ही आ रहा है, ऐसी कोई इसमें दिक्कत नहीं है। हेंस सब्ट्रैक्शन के अंदर भी इंटीजर्स क्या है, क्लोज रहेंगे। ठीक है, होल नंबर्स के लिए सब्ट्रैक्शन में क्लोज नहीं आ रहा था क्योंकि वहां पे नेगेटिव नंबर्स आ रहे थे, लेकिन इंटीजर में नेगेटिव भी चलेगा पॉजिटिव भी चलेगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी क्लोज है फॉर इंटीजर्स। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं थर्ड, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन को देख लेते क्या करना है इसमें। मल्टीप्लीकेशन ऑफिस से दो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करके देखना है, जैसे कि -2 इंटू -6, तो देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ये, और 6 इंटू 2 दैट इज 12 हो जाएगा। तो ये इंटीजर इंटू इंटीजर वापिस से इंटीजर ही दे रहा है। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 0 इंटू -3 तो ये वापिस से 0 ही देगा। ठीक है, इंटीजर इंटीजर इंटीजर, तो अपने हिसाब से जो भी लेके देखो हमेशा क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। हेंस वापस से मल्टीप्लीकेशन के अंदर भी क्या है, क्लोज। और फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट जो कि है डिवीजन की बात भी कर लेते हैं। डिवीजन में देखना ध्यान से। ठीक है, तो दो नंबर्स को डिवाइड करना है, जैसे कि चलो ले लेते हैं ये वाला 5 डिवाइड बाय 3। ठीक है, 5 डिवाइड बाय 3, तो ये क्या बन जाएगा 5/3। सही है, तो देखो पहले केस हमने गलत प्रूफ कर दिया। ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, लेकिन क्या 5/3 इंटीजर है क्या, तो ये इंटीजर नहीं है। इसका मतलब दो इंटीजर्स को डिवाइड करेंगे तो हमेशा इंटीजर आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, आ सकता है कुछ कुछ केसेस में, जैसे कि 6 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। तो देखो इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर, इंटीजर बन रहा है, लेकिन हर बार नहीं होगा। हर बार कभी कभी ऐसे भी कोई केस आएंगे जब दो इंटीजर का डिवीजन एक इंटीजर प्रोवाइड नहीं कर रहा होगा, इसीलिए डिवीजन को क्या बोलते हैं, आर नॉट क्लोज्ड अंडर, मतलब इंटीजर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। वापिस इसका रिजल्ट वापिस से तुम्हें लिखना है, सेम चीज जैसे मैंने प्रीवियसली लिखी थी। क्या लिखोगे इसमें, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, subtraction and multiplication, while they are not closed under इसके अंदर डिवीजन। ठीक है, इसके अंदर क्लोज्ड नहीं रहेगा। तो ये है बात इंटीजर्स की। सिमिलरली अपन रैशनल नंबर्स के लिए लिखेंगे क्योंकि वही अपना मेन टॉपिक है, तो इसको लिख लो एक बार, फिर अपन रैशनल नंबर्स के लिए स्टार्ट करते हैं। तो ये पढ़ा अपन ने होल नंबर्स एंड इंटीजर्स की कहानी। फिर सी पार्ट पे आते हैं फॉर रैशनल नंबर्स। अब देखना ध्यान से, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, रैशनल नंबर्स में क्लोजर कैसे होगा। सबसे पहले एडिशन की बात करते हैं। एडिशन, एडिशन में कैसे जाएगा, तो रैशनल नंबर्स का दो रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो वापस से क्या रैशनल नंबर आएगा या नहीं आएगा देख लेते हैं। तो चलो मानते हैं 2/3 ये एक रैशनल नंबर है, और प्लस 1/2 ये भी एक रैशनल नंबर है। ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, एलसीएम लोगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो बेसिकली ऐसा कुछ हो जाएगा 2 × 2 + 1 × 3, और नीचे में 3 × 2 दैट इज 6 हो जाएगा। एलसीएम लोगे, एलसीएम सीखा होगा अभी तक, याद होगा। ठीक है, तो क्या मिल रहा है यहाँ पे देखो 4 + 3 दैट इज 7/6। तो देखो 2/3 + 1/2 एक ये रैशनल नंबर, इसको क्यू से लिख देता हूं, ये रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर। तो दो रैशनल नंबर्स का एडिशन रैशनल नंबर आ रहा है। ऐसी कोई केस बन सकती है क्या जिसके रैशनल नंबर ना है, देखो चाहिए तो ये भी दे लो 2/3 - 1/2। ठीक है, ये भी एक रैशनल नंबर है, मैंने क्या किया ये कर रहा हूं, ये एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है, बस यहाँ पे माइनस का फर्क आकर सोचना। तो 4 - 3 इसकी वैल्यू अगर निकालोगे तो ये आ जाएगा 1/6। तो देखो रैशनल नंबर नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं रैशनल नंबर्स, पता है मैंने बताया था, फ्रैक्शन थोड़ी है, रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं, तो नेगेटिव भी पॉसिबल होगा। तो दो रैशनल नंबर्स को ऐसे वाले रैशनल नंबर्स को भी ऐड किया तो भी वापस से क्या आ रहा है, एक रैशनल नंबर ही आ रहा है। मतलब एडिशन के अंदर रैशनल नंबर्स क्या है, क्लोज्ड है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जगह नहीं बची है। सिमिलरली चलो यहीं पे करते हैं। सिमिलरली मैं सब्ट्रैक्शन के लिए भी कर लेता हूँ। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी देख ही रहोगे अपने आप, सब्ट्रैक्शन के लिए भी करने जाओगे तो मैं एक ही एग्जांपल रखता हूँ इसके अंदर, ये वाला देखो 2/3 एक रैशनल नंबर लिया, और -1/2 ये एक रैशनल नंबर लिया, ये एक रैशनल नंबर लिया। ठीक है,
एक 2/3 रैशनल नंबर है, एक 1/2 रैशनल नंबर है, 1/2। ठीक है, तो दोनों क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो 4 - 3 दैट इज 1/6, तो ये भी एक रैशनल नंबर ही आएगा। तो दो रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। तो इसको भी यहाँ पे टिक मार दो, इसको भी यहाँ पे टिक मार दो। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से हमेशा रैशनल नंबर्स, दो रैशनल नंबर्स को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो रैशनल नंबर ही मिलने वाला है। ठीक है, फिर अगला अपने पास है थर्ड, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में करना है अभी दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 2/3 इंटू 5/4, ऐसे कुछ रैशनल नंबर ले रहे हैं। ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है, तो चेक कर लो क्या मिलेगा। दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल रहा है, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। ठीक है, तो 2 के 1 जा, 2 2 जा, और ये हो जाएगा 5/6। तो देख लो ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन वापस से रैशनल नंबर आ रहा है। ऐसा कोई केस मिलने ही नहीं वाला इसमें जिससे दो रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन रैशनल नंबर ना है। तुम चाहिए तो जीरो का भी केस ले सकते हो। यहाँ पे अगर मैंने ऐसे कुछ लिखा कि इंटीजर भी सारे रैशनल नंबर से होते हैं, तो 3 × 0 लेके देखते हैं, तो 3 × 0 भी करोगे तो 0 ही आएगा। तो ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है, और ये भी एक रैशनल नंबर है। तो वापस से मल्टीप्लिकेशन में क्या रहेगा, रैशनल नंबर्स क्लोज रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लास्ट, डिवीजन। ये थोड़ा सा ट्रिकी वाला पार्ट है, थोड़ा सा देखना, अच्छे से ध्यान से सुनना। डिवीजन, ठीक है, अभी तक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में सबके अंदर क्लोज आ रहा है, बचा है डिवीजन। तो डिवीजन में भी हमें निकालना पड़ेगा दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड करके, जैसे कि 2/3 डिवाइडेड बाय 1/5, ऐसा कुछ करके देखते हैं। तो याद होगा तुम लोग को, डिवीजन में क्या करते हैं अपन, 2/3 इंटू 5/1 करते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 10/3। तो 10/3 बन गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू, ये भी रैशनल नंबर है। देखो, रैशनल डिवाइड बाय रैशनल, और क्या बन रहा है, रैशनल। लेकिन इसमें कोई एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है वो, कि सपोज जैसे कि यहाँ पे देखो, ये वाला अगर एग्जांपल ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। 3 डिवाइडेड बाय 0 ऐसा कुछ ले लिया तो ये क्या बन जाएगा, 3/0। अब 3/0 को क्या बोल रहा है, मैंने बताया था ये चीज कि जब भी a/0 आया, डिनोमिनेटर में 0 आया और न्यूमरेटर कोई फाइनाइट वैल्यू आ रही है, तो सीधा क्या बोलोगे, इसको बोलोगे नॉट डिफाइंड। इसकी वैल्यू तुम्हारे पास डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे जैसे देखो 3/0 लेंगे, ये भी एक रैशनल नंबर है, और पता होगा 0 भी एक रैशनल नंबर ही है। तो रैशनल नंबर डिवाइड बाय रैशनल नंबर, क्या ये रैशनल नंबर दे रहा है क्या, तो रैशनल नंबर कहां, नंबर ही नहीं दे रहा है, ये तो बोल रहा है कि नॉट डिफाइंड आ रहा है। तो इस एक नंबर के वजह से, एक 0 की वजह से हम लोग को बोलना पड़ेगा डिवीजन के अंदर रैशनल नंबर्स क्लोज नहीं है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है, वो ऐसे लिखो, यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूं कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसके अंदर तो हमेशा क्लोज रहेंगे, बट not closed under division। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखना है, इट विल बी क्लोज्ड अंडर डिविजन फॉर ऑल रैशनल नंबर्स एक्सेप्ट, कौन सा एक्सेप्ट, फॉर ऑल रैशनल नंबर्स एक्सेप्ट 0। तो वो क्लोज तभी रहेगा जब मैं 0 को रैशनल नंबर से हटा दूंगा, तो अपन बोल सकते हैं कि वो क्लोज्ड है। लेकिन इस 0 की वजह से पूरा चक्कर, पूरा प्रॉब्लम हो गया है कि वो उसकी वजह से वो क्या बोल रहा है कि डिवीजन के अंदर क्लोज नहीं रहेगा। तो ये है अपना क्लोजर प्रॉपर्टी, बेसिक सी प्रॉपर्टी है, बस इतना से अगर क्लोजर की बात की, इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज दौड़नी चाहिए कि दो नंबर्स का ऑपरेशन करेंगे तो वापस से वही अगर नंबर आ रहा है तो वो क्लोज्ड है नंबर अंडर दैट ऑपरेशन। तो यही कहानी है पूरी क्लोजर की। तो इसको फटाफट एक बार लिख लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है कम्यूटेटिविटी। ठीक है, लिख लो इसको। तो ये था क्लोजर। ठीक है,
सेकेंड अपने पास कम्यूटेटिविटी, तो उसे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अपन एक क्लोजर के बारे में पढ़ा, सेम उसी प्रोसीजर से अपन कम्यूटेटिव भी पढ़ेंगे, कम्यूटेटिविटी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि दो रैशनल नंबर्स या फिर दो होल नंबर्स या फिर दो इंटीजर, वापस से वही सब बातें करनी चालू करेंगे। दो रैशनल नंबर्स कम्यूटेटिव एक ऑपरेशन में तभी रहेंगे जब उनको a प्लस बी करो या फिर b प्लस ए करो। मान लो एडिशन की बात कर रहा हूं, तो अगर a प्लस बी करे एंड b प्लस ए करे, अगर दोनों की वैल्यू उल्टा करने से भी सेम ही आ रही है, इसका मतलब वो क्या है, कम्यूटेटिव। मैं यहाँ पे कुछ याद रखने के लिए बता देता हूं कि कैसे याद रखोगे। a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a, तो ये बस याद रखो, रिमेंबर करने के लिए याद रखिए। यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या है कि देखो a एंड b कोई भी दो नंबर हो सकते हैं, वो होल हो सकता है इंटीजर हो सकता है रैशनल नंबर हो। ठीक है, ये दो नंबर्स है a एंड b, और ये स्टार का मतलब कुछ भी ऑपरेशन हो सकता है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे स्टार लिखा है, ये मत सोचना मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो कुछ भी हो सकता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो कम्यूटेटिव तभी होगा जब a प्लस बी या फिर a माइनस बी करो और वही वैल्यू b प्लस ए या फिर b माइनस ए के बराबर ऐसे कुछ आ जाए। स्टार्ट करते हैं, ये बस इसको याद करने के लिए तरीका है। स्टार्ट करते हैं, समझ में आएगा, तुम लोग ग्रास्प कर पाओगे उसको अच्छे से। सबसे पहला कौन सा ऑपरेशन हम कौन से नंबर्स पे करेंगे, फॉर होल नंबर्स। ठीक है, तो होल नंबर्स की बात कर लेते हैं फटाफट। होल नंबर्स में क्या होगा, जैसे कि कौन कौन से नंबर्स है इसमें, 0 1 2 3 4 जो भी नंबर्स है सब होल नंबर्स। तो दो होल नंबर्स को ऐड करते हैं। सबसे पहला अपन ऑपरेशन कौन सा करने वाले हैं, एडिशन के अंदर। ठीक है, एडिशन, दो होल नंबर्स को ऐड करते हैं। 0 प्लस 5, तो ये क्या होने वाला है, 5। और अगर इसको ऐसे लिख दो तो 5 प्लस 0 तो भी 5 ही आएगा। तो दो होल नंबर्स को ऐड किया, ऐसे ऐड करो या फिर उल्टा करके ऐड करो, तो रिजल्ट तो सेम ही आने वाला है। जैसे कि कोई और दो नंबर ले लो, 2 प्लस 3 या फिर 3 प्लस 2, क्या आने वाला है, 5। या फिर ऐसे ले लो 2 प्लस 100 या फिर 100 प्लस 2, ऐसे ऐड करो या फिर उल्टा करके ऐड करो, रिजल्ट तो क्या आने वाला है, 102। मतलब एडिशन के अंदर कम्यूटेटिव है। सेकेंड, सब्ट्रैक्शन में भी देख लेते हैं कम्यूटेटिव है या नहीं। सब्ट्रैक्शन, तो 0 माइनस 5 कितना आ रहा है, -5। देखो दो नंबर्स लिए मैंने, दो होल नंबर्स लिए, एक 0 एक 5, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो -5 आ रहा है। अगर उल्टा करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +5 आ रहा है। सेम है क्या, नहीं है। तो 0 माइनस 5 करो तो -5, 5 माइनस 0 करो तो 5, तो इसलिए सब्ट्रैक्शन के अंदर कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है। थर्ड, मल्टीप्लिकेशन करके देखो, दो होल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा देखो, जैसे कि 2 इंटू 0 0 आ रहा है, या फिर 0 इंटू 2 करो तो भी 0 आएगा, या फिर कुछ और एग्जांपल ले लो, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 2 ये भी क्या आएगा 6। तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर कम्यूटेटिव है। फिर लास्ट फोर्थ, डिवीजन का भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, डिवीजन के अंदर आप ये सेम चीज 0 डिवाइड बाई 2 करो या फिर 0/2, तो ये क्या हो जाएगा 0। लेकिन 2 डिवाइड बाई 0 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो पॉसिबल है क्या डिवीजन में, ये तो सिंपल सा एक केस बता दे, एक और केस भी लिख सकते हो इसमें, 3 डिवाइड बाई 5, तो ये क्या हो जाएगा 3/5। लेकिन 5 डिवाइड बाई 3 क्या हो जाएगा 5/3। तो क्या 3/5 और 5/3 सेम है क्या, नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, डिवीजन के अंदर वो चीज होल नंबर जो है कम्यूटेटिव नहीं रहता। तो होल नंबर कम्यूटेटिव बस किसमें रहेंगे, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में होल नंबर्स कम्यूटेटिव नहीं रहेंगे। तो तुम्हें ये चीज लिखनी है, एक बार लिख लो अच्छे से, मैं डिक्टेट कर रहा हूं। ठीक है, होल नंबर्स आर कम्यूटेटिव ऐसे लिखना है, कम्यूटेटिव अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। होल नंबर्स are commutative under addition and subtraction and not commutative under, एक मिनट गलत लिखा यहां पे, होल नंबर्स are commutative under addition and multiplication and not commutative under subtraction and division। तो उसको चेंज कर देना वापस। ठीक है, होल नंबर्स are commutative under addition and multiplication and not commutative under subtraction and division। ठीक है, सेम चीज अभी मैं इसको यहां पे लिखाऊंगा इंटीजर्स के लिए, बी पार्ट फॉर इंटीजर्स
इसके लिए भी एक बार करके देखेंगे इंटीजर्स के लिए क्या बन रहा है। तो देख लो इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं बताए थे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सारे जो है इंटीजर्स हैं। तो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। दो इंटीजर्स का एडिशन, ठीक है, दो इंटीजर्स का एडिशन। तो मान लो ऐसा कुछ है -3 + 4, तो इसको ऐसे लिखो, या फिर 4 प्लस ऑफ -3। तो देखो दोनों की वैल्यू क्या है, 4 -3 + 4 1 होने वाला है, या फिर 4 - 3 करो तो भी 1 होने वाला है, तो एकदम सही है। जैसे कि कोई और एग्जांपल लेते हैं, 99 - 98, या फिर 99 - 1, या फिर 1 - 99, प्लस कर रहे, सॉरी एडिशन कर रहे ना, तो 99 + 1 करो, या फिर 1 + 99 क्या आने वाला है, 100 ही आने वाला है, ठीक है। तो एडिशन के अंदर क्या रहेगा, इसका मतलब ये कम्यूटेटिव रहेगा। ये जो मैंने गोल्डन रूल लिखा है ऊपर में याद ही रखना है, इसके ऊपर सारी चीजें बेस्ड है। कम्यूटेटिव मतलब ये चीज A* B = B* है, ठीक है। एडिशन के अंदर कम्यूटेटिव है, बचा सब्ट्रैक्शन के अंदर। सब्ट्रैक्शन के तो वो देख ही सकते हो, होल नंबर से कम्यूटेटिव नहीं है, तो जाहिर सी बात है इंटीजर्स कहां से कम्यूटेटिव होंगे। जैसे कि ये वाला एग्जांपल ले लो, सेम टू सेम छाप लो, 0 - 5 = -5, 5 - 0 = 5, तो दोनों सेम है क्या, देखो 0 - 5, ठीक है, होल इंटीजर माइनस इंटीजर, ये भी चेक कर लो, इंटीजर आ रहा है लेकिन -5 आ रहा है, और इंटीजर 5 - 0, 0 और 5 था, 5 और 0 को रिप्लेस कर दिया तो 5 आया, तो सेम नहीं है, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव नहीं। थर्ड पार्ट मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन को भी देख सकते हो, सेम चीज जैसा अपन इसके लिए किया था वो एग्जैक्टली इसके लिए भी सेम वैल्यू है, देखना। तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे 2 × 0 करो पहले, तो सिंपल वाला, ये तो 0 आ रहा है, लेकिन 0 × 2 करोगे तो वो भी 0 आएगा, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, कम्यूटेटिव आ रहा है। चाहिए तो इंटीजर में नेगेटिव वाले भी लेके देख सकते हो, -3 × 2 कितना आ जाएगा, ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, तो -6 आ रहा है। या फिर 2 × -3 भी करो, 2 × -3 भी करोगे तो भी क्या आएगा, -6 ही आएगा, मतलब कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो वापस सेम चीज आ रही है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव आ रहा है। और बचा लास्ट में डिवीजन, तो सेम वापस से चीज रिपीट कर सकते हो। डिवीजन के अंदर दो चीजों का डिवीजन, जैसे कि ये वाला एग्जांपल ले लो, चाहिए तो 3 / -2, ठीक है, 3 / -2 मतलब क्या हो जाएगा, 3/-2 या फिर -3/2 ऐसा कुछ आ जाएगा। लेकिन -2/3 करोगे तो मुझे क्या मिलेगा, -2/3। तो इसका मतलब डिवीजन के अंदर देखो दोनों वैल्यू सेम है क्या, नहीं, तो उल्टा करने से वैल्यू सेम नहीं आ रही है, हेंस डिवीजन के अंदर कम्यूटेटिव नहीं है। वापस से इसमें जैसे इसमें लिखा था इसमें भी लिखो, ये सब लिखने के बाद फॉर इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, क्लोज नहीं, इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। कम्यूटेटिव की बात कर रहे हैं तो उनके लिए ये सब लिखोगे। यहाँ पे भी अगर देखने एक बार, यहाँ पे भी यही चीज लिखी थी क्या, नहीं, फॉर होल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। यहाँ पे भी सेम चीज, इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। बचा एक रैशनल नंबर है, लास्ट पार्ट है, उसको भी लिख के आज के लिए खत्म करते हैं। पहले इतना लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि अपन ने बात कर ली थी कि फॉर होल नंबर्स एंड फॉर इंटीजर्स बात कर ली थी। अब आते हैं फाइनली सी पार्ट पे, जो कि इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट है, फॉर रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स कभी करेंगे अब एक-एक करके। तो रैशनल नंबर्स में क्या है कि सबसे पहला वापस से एडिशन की बात करेंगे, दो रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो कैसा रहेगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, 2/3 एक रैशनल नंबर है, प्लस 1/4 एक रैशनल नंबर है। इन दोनों को ऐड करोगे तो देखो क्या आएगा, 4 2 8, 3 1 3, तो 8 + 3 यहाँ पे लिख देते पूरा ही, 8 + 3/3 × 4 दैट इज 12। तो बेसिकली कितना आ रहा है, 11/12। तो इसको उल्टा भी ऐड करोगे तो भी चेक कर लेगा, 1/4 + 2/3 सेम ही होने वाला है, ठीक है। 3 + 8 दैट इज 11/12, ठीक है। तो एडिशन के अंदर वापस से रैशनल नंबर्स क्या रहेंगे, कम्यूटेटिव। तुम यहाँ पे चाहिए तो कोई नेगेटिव वैल्यूज भी लेके देख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एडिशन के अंदर रैशनल नंबर्स क्या रहेंगे, कम्यूटेटिव। कोई भी एग्जांपल ले लो, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो कि रैशनल नंबर्स a + b एंड b + a क्या रहेंगे, इक्वल, ठीक है। इनको इस तरीके से याद कर सकते हैं। फिर सेकंड,
सेकंड में क्या है, सब्ट्रैक्शन। इनको देख लेते हैं एक बार। तो सब्ट्रैक्शन में क्या है, जैसे कि इसी को नंबर्स को लेते हैं, बस सब्ट्रैक्ट करते हैं इस बार। 2/3 माइनस 1/4, तो ये क्या हो जाएगा 8 माइनस 3/12 दैट इज 5/12। ये हो गया a माइनस बी। अब उल्टा करेंगे, b माइनस ए। 1/4 माइनस 2/3, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 8/12 दैट इज कितना हो जाएगा -5/12। तो दोनों सेम आ रहे हैं क्या, नहीं, हेंस सब्ट्रैक्शन के अंदर वापस से कम्यूटेटिव नहीं है। तो इसलिए यहां पे लिखोगे a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। ठीक है। फिर थर्ड पार्ट में कौन सा बचा, मल्टीप्लीकेशन। पहले उसको करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। उसमें क्या है, वापस से दो राशि नंबर ले लो, 2/3 इंटू 5/7 ऐसे कुछ ले लो। ठीक है। तो दो चाहिए तो एक नेगेटिव भी ले लो, अभी तो नेगेटिव लिया, -2/7 ले लो ऐसे कुछ। ठीक है। तो ये नंबर लिए, तो इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो माइनस तो आएगा ही, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस, -4/21। अब इसको उल्टा करके देखो, -2/7 इंटू 2/3 जो कि वापस से आएगा -4/21। तो सेम है एकदम, मतलब मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या है, कम्यूटेटिव है। और इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, मतलब कम्यूटेटिव आ रहा है। और बचा लास्ट में डिवीजन, उसके लिए भी लिखना है तुम्हें सेम चीज, डिवीजन। सोचो डिवीजन में क्या आने वाला है, सीधी सी बात है, नॉट कम्यूटेटिव आएगा। जैसे कि ये दो एग्जाम्पल ले लो, 2/3 डिवाइडेड बाय -2/7, देखो क्या आएगा, 2/3 इंटू हो जाएगा और उसका उल्टा हो जाएगा, तो क्या बनेगा -7/2 ऐसा कुछ आ जाएगा। और अगर वैल्यू निकालोगे तो 2 कैंसिल, -7/3। तो दिस डिवाइड बाय दिस की वैल्यू आ रही है -7/3। और लास्ट में इसका उल्टा भी करके देखोगे, -2/7 डिवाइडेड बाय 2/3। ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा देख लो, -2/7 इंटू 3/2 दैट इज वापस से यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल, लेकिन वैल्यू क्या आएगी -3/7। तो यहाँ पे -7/3, यहाँ पे -3/7, तो दोनों वैल्यू सेम है क्या, नहीं। इसका मतलब डिवीजन में कम्यूटेटिव नहीं है। और फाइनली तुम्हें यही चीज लिखनी है वापस से, रैशनल नंबर्स लिख लो, एक बार डिक्टेट कर रहा हूं अच्छे से। रैशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, while they are not commutative under subtraction and division। तो इसको लिख लो एक बार अच्छे से। तुम लोग चाहिए तो प्ले पॉज रिवाइंड करके भी एक बार सुन सकते हो वापस से, जो भी चीजें मैंने आज बताई है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक कंसेप्ट है ये सब। ठीक है। बहुत लोगों को थोड़ा बहुत तो बहुत हैंग ऑफ हो गया होगा, आइडिया आ गई होगी, हो सकता है स्कूल में भी ये सब पढ़ रहे होंगे तुम लोग, तो इसलिए तुम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना दिया है उतना रिक्वायर्ड करते रहो। ठीक है। वापस इसको कुछ होमवर्क प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं मैं आज। ठीक है। तो बस एक बार रिवाइज करना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में बाकी कितने 5-6 प्रॉपर्टीज बचे हैं, वो सारे एक एक करके कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं 3-4 प्रॉपर्टीज कवर हो जाए मेरे ख्याल से। आज के लिए इतना ही। बाकी तुम लोग रिविजन करते रहो और तुम लोग मेरे साथ अपडेट होते रहो, बात करते रहो। तुम लोग बात ही नहीं करते हो, तुम लोगों को लगता है कि हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्टैक्ट रखो। कोई दिक्कत होगी, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो बिंदास बात करो। कोई भी कॉन्टैक्ट रखना, कैसे भी किसी प्रकार के डाउट आ रहे हैं, कुछ फ्यूचर प्लान्स के बारे में कुछ सोचना है, या फिर कुछ अलग चीज दिमाग में आ रही है, कुछ भी आ रहा है, इंटरेक्ट करो बस, और कुछ रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही खत्म करते हैं। हैव अ नाइस डे, गुड डे।